टू आवर चैनल। मैम ISI ये पाकिस्तान वाला? नहीं बाबा, ये कुछ और है। ये क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अब बेसिक सी बात है बच्चों, पूरा वीडियो देखने से पहले ये बात समझ लो कि ये जो एग्जाम होगा ISI वाला, वो एग्जाम का जो लेवल है, अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड अंडरस्टैंड द इमोशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस, क्योंकि बच्चों ये एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है, योर परसेप्शन ऑफ थिंकिंग पूरी तरीके से बदल सकता है। मान लो ये जेई एडवांस का लेवल है और ये जेई एडवांस के लेवल के ऊपर भी ISI एग्जाम का लेवल है। मतलब मान लो कोई बच्चा जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा है और मैथ्स कर रहा है, और अगर वो जेई एडवांस वाले बच्चे ने ISI का क्वेश्चन देख लिया, वो बोलेगा ओ भाई साहब ये क्या है, पूरा सर्वर उसका फट जाएगा। बट ISI वाले बच्चे ने जेई एडवांस का क्वेश्चन देख लिया तो उसको लगेगा यार ये 7th-8th स्टैंडर्ड के बच्चे का क्वेश्चन मेरे को क्यों दिया है सॉल्व करने। सो दैट इज द लेवल ऑफ दिस एग्जाम। बट मैम व्हाट इज दिस एग्जाम? ये एग्जाम के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। तो बच्चों जैसे IIT होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही ये ISI है एंड इट इज कंप्लीटली गवर्नमेंट फंडेड। गवर्नमेंट फंडेड का मतलब है कि अगर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करो, जैसे आप जेई क्वालिफाई करते हो तो आप चले जाते हो IIT में, वैसे आप अगर ISI का एग्जाम क्वालिफाई करते हो बच्चों तो आप ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में चले जाते हो और इट इज कंप्लीटली गवर्नमेंट फंडेड। यानी फीस है, अंडे का फंडा, फीस तो अंडे का फंडा है, बट एक और जो सबसे एक्साइटिंग चीज इसमें यह है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइफन मिलेगा 3000 रुपीज पर मंथ, और साल में से एक बार, पूरे ईयर में से एक बार आपको अराउंड 10 to 12,000 रुपीज भी मिलेगा फॉर परचेसिंग द बुक्स। और आपको पता है इसमें पूरा महीने का, आप हॉस्टल में अगर रहते हो, लाइक आई कैन टेल यू, आई हैव स्टेड इन हॉस्टल इन पुणे, और वहां पे बच्चों एक महीने का खर्चा आता था मेरे को 12,000 15,000। बट अगर आप ISI एग्जाम क्वालिफाई करते हो और ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है और आप अगर उनके हॉस्टल में रहने जाते हो तो पूरे महीने का खर्चा बच्चों, यू हियर इट राइट, पूरे महीने का खर्चा इज 200 रुपीज। इमेजिन 200 रुपए में पूरा महीना आप कहाँ रह सकते हो यार। प्लस गवर्नमेंट आपको, मतलब आपको पढ़ने के पैसे दे रहा है, 3000 रुपीज पर मंथ स्टाइफन दे रहा है। इससे बढ़िया क्या चाहिए? आपको क्या करना है, बस 75% कॉलेज जाना है। मैम इस एग्जाम के बारे में और थोड़ा डिटेल बताओ। बच्चों ये एग्जाम आप 10+2 के बाद दे सकते हो, यानी 12th के बाद। मैम इसके लिए बोर्ड्स में कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है? बिल्कुल नहीं है। जैसे है ना CET के लिए यू रिक्वायर 50%, JEE के लिए रिक्वायर 75%, बट यहाँ पे आपको बस पास होना है 12th बोर्ड्स, और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मैथ्स और ये है इंग्लिश, दूसरा है इंग्लिश। और ISI बना किसके लिए है? तो बच्चों जो बच्चों को पागलों वाला प्यार है मैथ्स से, कि मैथ्स तेरे बिना तो मैं पता नहीं शायद पढ़ता ही नहीं, मैथ्स नहीं होता तो जो लोगों को ये पागलों वाला, हु आर मैडली इन लव विद मैथ्स, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट है। जैसे आई कैन से आई लव केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, आई वॉक केमिस्ट्री, आई ईट केमिस्ट्री, आई ड्रिंक केमिस्ट्री, आई speak chemistry, all around me there are chemistry books, there are chemistry posters, there is periodic table। वैसे people who are crazy for maths, ये institute उनके लिए है। What is the qualifying criteria? मैम कुछ और बताओ। तो पहले तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, यानी 12th पास होना चाहिए, with 2 compulsory subjects, one is English and of course one is maths, क्योंकि ये institute is all about maths। अब let us know more about the institute। Public university, which means that it is completely government funded। आपको यहाँ पे नो पैसा पैसा पैसा, नो पैसा, कंप्लीटली गवर्नमेंट फंडेड। इसका जो मेन सेंटर है बच्चों वो है कोलकाता में है, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। फीस अंडे का फंडा, आई टोल्ड यू ना, देयर इज नो फीस इफ यू क्वालिफाई द एग्जाम। फीस बिल्कुल नहीं, बल्कि गवर्नमेंट आपको हर महीने 3000 रुपीज स्टाइफन देगा। बस आपको क्या करना है, 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए कॉलेज में, और इनके 5 सेंटर्स है, बैंगलोर में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है। सो ये है। अभी
लेट अस नो मोर अबाउट दिस। ये कब फाउंड आउट हुआ था? तो बच्चों दिस वाज फाउंड इन 1931, मतलब इंडिपेंडेंस के भी पहले। सो यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड ऑफ अ इंस्टीट्यूट इट इज। 1931 यानी इट वाज फाउंड आउट बिफोर इंडिपेंडेंस। और बच्चों ये इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट में 2 प्रोग्राम्स हैं। 12th के बाद मैंने बोला ना, जो लोगों को मैथ्स से पागलों वाला प्यार है कि वी लव मैथ्स, वी लव मैथ्स, वी लव मैथ्स, ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जाता है। प्रोग्राम्स ऑफर्ड यानी यहाँ पे कौन से 2 मैथ्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? एक है बी स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है बी मैथ्स। अब ये बी स्टैटिस्टिक्स या बी मैथ्स होता क्या है? प्लस एक और चीज बोलती हूँ बच्चों, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो, एग्जाम का पैटर्न भी मैं बताऊंगी, और आप अगर आईएसआई में जाते हो, सो सीट्स आर वेरी लेस, अराउंड 79 to 80 सीट्स होती है, इधर 79 to 80, इधर 79 to 80, और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि लाइक आईआईटीज यहाँ पे बेस्ट कंपनीज आती है टू ऑफर यू द बेस्ट जॉब। जैसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज चाहिए। क्यों चाहिए भाई इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज? क्योंकि बेस्ट एक्सपोजर मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, बेस्ट कंपनीज आएंगे जॉब ऑफर करने। सेम आईएसआई में भी बेस्ट कंपनीज आती है जॉब ऑफर करने, बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज, Amazon, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, डिलॉयट, आप नाम ले लो और वो कंपनी यहाँ पे आती है। बट सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? मान लो अगर ये कॉलेज में 20 स्टैट्स में 60 बच्चे हैं और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, इट्स अ बिग कंपनी, Amazon जैसी कंपनी यहाँ पे इन लोग को जॉब ऑफर करने आई, तो बच्चों 60 अगर बच्चे होंगे तो 60 बच्चों में से यू वोंट बिलीव मी मेरे बच्चों, 60 बच्चों में से 56 बच्चे कंपनी प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है। मैम 60 में से 56 बच्चे कंपनी प्लेसमेंट के लिए बैठते ही नहीं है, मतलब सिर्फ 4 या 5 बच्चे हैं जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं। ऐसा क्यों? तो बच्चों इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग, उनको ऑलरेडी इतना एक्सपोजर मिल जाता है, रिसर्च में इतना नॉलेज आ जाता है कि वो बोलते हैं वी वांट टू परस्यू हायर स्टडीज एंड नॉट इवन इन इंडिया, दे फ्लाई अब्रॉड। सो आपको एक बार वो चस्का लग गया ना बच्चों की अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, रिसर्च में जाना है, एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसेस, रिसर्च जितना पैसा बॉस कहीं नहीं है, ठीक है। सो लिटरली 60 में से कितने बच्चे 4 या 5 बच्चे बैठते हैं बच्चों प्लेसमेंट के लिए, बाकी तो बैठते भी नहीं है। दे आर लाइक यहां से मैं खत्म कर लूं और अब मैं भागूंगा अब्रॉड। एंड डोंट इवन टॉक अबाउट पैकेजेस। Why am I saying not to talk about packages is because here is the data। अगर आप बच्चों IIT में जाओ, कहा जाओ, अगर आप IIT में जाओ बच्चों, तो IIT का एवरेज पैकेज शुरू होगा मान लो 14 से या 16 तक जाएगा एवरेज पैकेज। बट बच्चों ये जो पैकेज है ISI का, ये जो हाईएस्ट इनका पैकेज है ये जाता है 22 LPA तक, ठीक है। ये तो मैंने IIT का एवरेज पैकेज बोला है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी इट कैन ऑल्सो गो मोर, और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 22 का जाता है। बट लेट मी टेल यू, ये इन्होंने वेबसाइट पे डाला है, बट आई हैव मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु से कि नहीं इससे ज्यादा पैकेजेस ऑफर होते हैं, बट वो बच्चों को इतना एक्सपोजर मिल जाता है, वो लोग इतने गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि दे आर लाइक नहीं हम अभी पैसे से रुकने वाले नहीं है, वी वांट टू ग्रो मोर, वी वांट मोर एक्सपोजर, एंड दे फ्लाई अब्रॉड फॉर स्टैटिस्टिक फॉर देयर हायर स्टडीज। अब अगर आप पूछोगे कि मैम बी मैथ्स तो बैचलर इन मैथ्स तो हमको पता है, ठीक है, ये 3 इयर्स कोर्स है दोनों, बट ये बी स्टैट्स होता क्या है? तो बच्चों बी स्टैट्स का मतलब है, अभी अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि सपोज, अभी मैं पुणे की बात करती हूँ बिकॉज आई स्टे इन पुणे, या आप कहीं और से देख रहे हो तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ए पॉइंट टू बी पॉइंट मेट्रो बनाना है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट मेट्रो बनाना है, बट गवर्नमेंट ने सोचा चलो मेट्रो बनाना है, चलो 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 सब जाके मेट्रो बनाएंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इज इट पॉसिबल? अब अगर मेट्रो बनाना है बच्चों तो मिनिमम उनको लगेगा 300 CR मेट्रो बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट मेट्रो बनाने के लिए फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट 300 CR डाल रही है,
बट क्यों डाल रही है? इन एक्सपेक्टेशन कि वो 300 CR हमको रिटर्न मिलेगा। मतलब आप जितना, जैसे अपन स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों डालते हैं? बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट मनी, आपको लगता है कि ये पैसा हमारे पास रिटर्न आना चाहिए विद प्रॉफिट, ये नहीं कि जो है वो भी चला गया, विद प्रॉफिट वी शुड अर्न मोर मनी। तो वैसे ही अगर बच्चों A पॉइंट टू B पॉइंट मेट्रो बनाने में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है 300 CR, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, भाई इतना पैसा डाल रहे हैं उसमें से इतना रिटर्न तो आना चाहिए। बट सोचा मेट्रो बन लो, 300 करोड़ रुपए तो है, चलो लग जाओ काम पे। इज इट पॉसिबल? नहीं। फिर वहां पे बच्चों स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट जाएगी, गवर्नमेंट का ये प्लान है, ये प्रपोजल लेके वो जाएगी डेलॉयट कंपनी के पास मान लो, और फिर वो कंपनी क्या करेगी बच्चों, रिसर्च के लिए ये लोगों को हायर करेगी, 20 स्टैट्स वाले लोगों को। अब ये मतलब बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स वाले लोगों को। ये लोग क्या करेंगे बच्चों, A पॉइंट टू B पॉइंट में कितना पॉपुलेशन है वो फाइंड आउट करेंगे, वो पॉपुलेशन में कितने स्टूडेंट्स है, कितने ओल्डीज है, कितने IT क्राउड है वो फाइंड आउट करेंगे, उसमें से लेडीज कितने हैं, जेंट्स कितने हैं, वो उनका एज ग्रुप, फिर उनमें से कितने लोग ट्रैवल करते हैं, A पॉइंट टू B पॉइंट में कंपनीज है क्या, या A पॉइंट टू B पॉइंट में कॉलेजेस है क्या। तो अगर मान लो 70% लेडीज है, तो 70% लेडीज में से अगर 50% काम करती रहेगी, तो वो 50% का एज ग्रुप क्या है, आर दे वेरी यंग और आर दे वर्किंग विमेन, डू दे ट्रैवल, ये सारा। फिर अगर दे ट्रैवल तो वो हर दिन ट्रैवल करेगी क्या, या आजकल हाइब्रिड मोड हो गया है और मेट्रो का एक टाइम का टिकट जाने का सपोज 20 रुपया हो गया, तो रोज इतनी लेडीज ट्रैवल करेगी। ये पूरा कैलकुलेशन, ये पूरा डेटा, ये तो मैं आपको बहुत ही सुपरफिशियली बता रही हूँ, बट इस तरीके से रिसर्च होता है, वो लोग एनालिसिस करते हैं। अपन म्हणतो ना मराठीत ज्याला म्हणतात जनगणना करणं, पॉप्युलेशन कितना है वो अपन देखते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत हायर लेवल तक ये एनालिसिस होता है कि इतने लोग हैं, इनमें से इतने लेडीज है, इतने जेंट्स है, इतने का एज ग्रुप ये है, इतने लोग वर्किंग है, A टू B में इतने कंपनीज है, कितने लोग ट्रैवल करते होंगे। और फिर ये सारा कैलकुलेशन लगा के, अगर ये लोगों ने रोज ट्रैवल किया तो एक इंसान का हो गया दिन का 20 रुपया, ऐसा करके वो कैलकुलेशन लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर हम 300 CR इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 300 CR का 600 CR हमको कितने साल में रिटर्न मिलेगा। बट ये सारा स्टैटिस्टिक्स कौन करता है, तो वो कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी फिर हायर करती है ये लोगों को और एक प्रोजेक्ट का उनको अकॉर्डिंगली पैसा देती है। कभी कभी प्रोजेक्ट वाइज देती है, कभी कभी एनुअल इनकम होता है। अब अगर बच्चों एक बंदा 300 करोड़ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 4-5 लाख होगी क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ही विल ऑल्सो हैव अ हायर पैकेज। सो जैसे मैंने बोला बच्चों, IIT में जो आपको पैकेज मिलता है डेफिनेटली उससे ज्यादा अमाउंट का पैकेज यहाँ पे आपको मिलता है, प्लस एक्सपोजर, एंड हियर यू विल मीट पीपल हु आर क्रेजी फॉर मैथ्स, लिटरली क्रेजी फॉर मैथ्स, ठीक है। और यार सोच लो, इतने बड़े बड़े कंपनीज जॉब ऑफर करने आते हैं, बट 3 साल में बच्चा इतना कॉन्फिडेंट बन जाता है, बच्चे को इतना एक्सपोजर मिल जाता है कि बच्चा इज लाइक कि भाई कितना भी करोड़ का जॉब दे दो, आई डोंट वांट टू वर्क राइट नाउ, आई वांट हायर एक्सपोजर। So that is how much confident and a completely evolved personality you become when you pass out from an institute like this. मैं बहुत आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ, बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि मैं आपको बता पा रही हूँ कि ये इंस्टीट्यूट IIT से भी इसका लेवल डेफिनेटली बहुत ऊपर है और एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बच्चों यहाँ पे दो तो उनके कोर्सेज ऑफर्ड है ही विच आर कंप्लीटली फ्री, बट दे हैव आल्सो रिसेंटली लॉन्च डेटा साइंस, बट डेटा साइंस इज पेड। इसका सेमेस्टर वाइज फीस 1 लाख रुपीज है एंड इट्स अ 4-year कोर्स, बट आपको अगर 3 years में कॉल ऑफ करना है, इफ यू वांट टू गो तो आप जा सकते हो, बट इट्स एन ओवरऑल 4 years कोर्स जिसमें आपको ऑनर्स मिलेगा, मतलब यही लॉन्च डेटा साइंस में आपको मिलेगा ऑनर्स, बट इफ यू वांट टू ड्रॉप आउट आफ्टर 3 years यू कैन डेफिनेटली डू दैट। उसके बाद बच्चों पैकेजेस के बारे में तो मैंने बोला, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट पैकेजेस बिकॉज डेफिनेटली जब आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो यू आर डेफिनेटली पेड सुपर डुपर हाई फॉर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न। तो बच्चों ये जो एग्जाम है ये 3 लेवल्स में होता है। कौन से 3 लेवल्स में होता है बच्चों?
तो ये एग्जाम होता है, पहला इज द एमसीक्यू वन, पहला इज द एमसीक्यू वन। उसके बाद नेक्स्ट इज अ सब्जेक्टिव पेपर, आप एमसीक्यू का पेपर देते हो पहला, उसके बाद होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर, एंड द थर्ड इज द इंटरव्यू सेशन, third is the interview session. So to go for this you have to pass out through all these 3 levels and then you can get admission in ISI. मैम कोई और रास्ता है? यस बच्चों, अगर आपने INMO का एग्जाम यानी मैथ्स ओलंपियाड अगर आपने क्वालिफाई किया तो यू गेट अ डायरेक्ट एंट्री। सो ऑप्शन 1 इज एमसीक्यू पेपर क्लियर करो, सब्जेक्टिव पेपर क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करो एंड यू गेट इनटू ISI। नेक्स्ट इज यू हैव टू क्रैक द INMO व्हिच इज मैथ्स ओलंपियाड, और अगर आपने वो क्वालिफाई किया तो यस यू गेट अ डायरेक्ट एंट्री। अब मैम यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया ये एग्जाम होता कब है या इसके रजिस्ट्रेशंस कब होते हैं एंड सो ऑन। तो बच्चों इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो रिलीज होता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। अपन मान लो 2025 की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025। लास्ट डेट अप्लाई करने का होता है 4th वीक ऑफ अप्रैल। ISI का एग्जाम कब होता है बच्चों? 2nd वीक ऑफ अप्रैल, मई के आसपास इसका एग्जाम होता है, और लास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट यानी रिजल्ट कब आता है? सो एनी टाइम इन जून 2025। सो दीज आर द रफ मंथ्स आई कैन से। डेट्स तो एवरी ईयर बच्चों वैरी करते हैं। सो एप्लीकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, लास्ट डेट टू अप्लाई 4th वीक ऑफ अप्रैल, ISI का एग्जाम 2nd वीक ऑफ मई, और रिजल्ट कब आता है? जून 2025 यानी if we are talking about this year। तो मैम is it a good option? Should we start preparing for it? I think बच्चों definitely, and if you are someone who literally loves maths, तो you should go for this। I think there is no better place for you than this exam। ये बच्चों हमेशा याद रखो, और सपने इतने बड़े देखो, इतने बड़े देखो, और फिर वो सपनों को पूरा करने में जो लगे पूरी जी जान लगा दो और वो सपना पूरा होगा। You just need to have 2 things with you। First is hard work करने के लिए you should be prepared, and second there are going to be ups and downs in all these journeys if you prepare for any competitive exam, but you should be consistent। कंसिस्टेंसी इज द की, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। कंसिस्टेंसी को ये दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता। इवन सबसे स्मार्टेस्ट इंसान रहेगा, बट अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो वो एक फेलियर ही होगा एंड ऑफ द डे। नोट माई पॉइंट राइट नाउ राइट हियर। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ISI एग्जाम। मैम वेदांतु इसके लिए पढ़ाता है क्या? डेफिनेटली। ओलंपियाड हो, ISI एग्जाम हो, या JEE हो, नीट हो, स्टेट वाइज एंट्रेंस हो या बोर्ड्स हो, वी आर ऑल इन देयर। And this year we again create history as Vedantu that even in the year 2025 ISI exam का AIR 1 जो है which is All India Rank 1, Rishit Garg, he is a student of full math mastery batch and he is the AIR 1. Do you understand what is AIR 1? All India Rank 1, and he is going to go for B Statistics, which जो मैंने आपको बोला Bachelor in Statistics, which is a 3-year course। बच्चों ये कर लिया तो यार लाइफ सेट है। All India Rank 3, All India Rank 6, All India Rank 7, sorry, All India Rank 6 and All India Rank 10, all of them are from our Vedantu family, and it is a super duper proud moment for us। एंड माई डियर स्टूडेंट जो मुझे कैमरा के उस पार से देख रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी, ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ यू आर इवन थिंकिंग ऑफ इट तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। प्लीज ड्रीम बिग, वर्क टुवर्ड्स इट, और सच्ची मानो बच्चों सपने पूरे होते हैं, बस पूरा मेहनत करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट करो। बैच का अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करो एंड वी विल बी देयर टू आंसर यू। तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव। बाय बाय।